बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। बहरिया टाउन कराची में अचानक से 30% कीमतों में इजाफ़ा हुआ। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त जिन छोटे प्लॉट्स पर कीमतें बढ़ी उनमें 61, 62 और 63 प्रीसेंट्स की फ़ाइल्स हैं। 15A, 15B, प्रीसेंट 10B, 11B और 27 या जितने 125 गज़ के प्रीसेंट्स हैं जो फ्रंट साइड पर हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो आगे की साइड पर है, इनकी कीमतों में जो 30% इजाफा हुआ है, जो लोग कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं, उसकी हकीकत क्या है। नाजरीन, कीमतें जब गिरती हैं तो उनकी रफ्तार जो गिरने की है वो मतलब ज़्यादा होती है बनिस्बत कीमतों में जब इजाफा होना होता है तो वो जो रफ्तार है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। बहरिया टाउन कराची में जो कीमतें हैं वो तकरीबन पिछले 18-20 महीनों से या 24 महीनों से कमो पेश वो बढ़ी नहीं है, डाउन ही है। कोई हफ्ता, कोई महीना, कोई इवेंट, कोई बात, कोई ख़बर ऐसी नहीं आई, या अगर आई भी है तो उससे बहरिया टाउन कराची की मार्केट पर मुस्बत अंदाज में असर नहीं पड़ा। लेकिन ये कोई पिछले 10 रोज़ में ऐसा क्या हुआ या 8 रोज़ में कि कीमतें एकदम से 5-5, 7-7, 8-8 लाख बढ़ी। ऐसा क्या हो गया? हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुल्की मईशत, डॉलर, इकॉनमी, गोल्ड प्राइस, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे नॉर्मली चल रही हैं, बल्कि इंटरेस्ट रेट तो और बढ़ा है। अब कीमतें क्या जो बढ़ी हैं वो हकीकी हैं या वो बस ऐसे ही एक हवा है? तो मेरी राय में वो हकीकी नहीं है। वो आप समझ लीजिए कि एक अनरियलिस्टिक अप्रोच। अगेन मैं कहूँगा कि पहले भी बहुत दफ़ा ऐसी कीमतें बढ़ी हैं। बहुत सारे जो हमारे भाई दोस्त हैं वो वीडियोस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी कीमतें ऐसे ही बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ने के लिए कोई फार्मूला रिक्वायर्ड नहीं होता। तो मैं उन लोगों को अपनी बसात में, अपनी औकात में, अपने इल्म के मुताबिक ये जवाब दूंगा कि दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल टू मी, टू बी ऑनेस्ट। जो सब लोग काम कर रहे हैं बहरिया टाउन में, वीडियोस भी बनाते हैं, मैं उनसे बहुत सीखता भी हूँ ऑनेस्टली। कीमतें बढ़ने के लिए ना माहौल और हालात होने चाहिए। फार्मूला तो कोई नहीं होता, लेकिन माहौल और हालात होने चाहिए। क्या कीमतें बढ़ने का जो स्पैन है 8 डेज़, यानी एक हफ्ता हुआ कीमतें बढ़े। अभी मैं बताऊंगा कितनी बढ़ी थी और कितनी वापस आई हैं। 8 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि कीमतें बढ़ गई? कोई बहुत बड़ी ख़बर आ गई है, पाकिस्तान की मईशत अच्छी हो गई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, डॉलर पाकिस्तान में आने लग गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एकदम से 8 दिनों में ये फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान में पहले की तरह पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ऐसी तो कोई ख़बर नहीं आई। कुछ लोगों ने जो बहरिया टाउन कराची में यानी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनके मुताबिक, या कुछ ज़राए जो बता रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स ने बहरिया टाउन कराची और DHA सिटी का रुख किया और वहाँ पर फिर यानी बाइंग अच्छे लेवल पर की जाकर, या नंबर्स ऑफ बाइंग्स की, प्लॉट्स की, तो इसलिए प्लॉट्स के रेट में इजाफा हुआ। लेकिन 1, 2, 4, 6, 10 इन्वेस्टर से क्या बहरिया टाउन कराची की मार्केट के रेट्स 30%, 20%, 5%, 10% ऊपर जा सकते हैं? मेरा ख्याल है, या मेरा जवाब होगा ना, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए बहरिया टाउन का। अब आप देखें ना कि 8 लाख, 7 लाख या 6 लाख या 5 लाख या 10 लाख रुपए जितने बड़े हैं, क्या वो सस्टेन रह सकते हैं? वो नहीं रहे। 8-10 दिन हुए हैं, फिर से 3 लाख रुपए वापस आ गए हैं। तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि आप तैयारी पकड़ लें, 30% कीमतों में जो इजाफा है हो गया है पिछली कीमतों की निस्बत, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन वो उसकी कोई बुनियाद नहीं है। हमेशा इमारत को अच्छी बुनियाद की ज़रूरत होती है। बच्चे की बुनियाद अच्छी होगी तो वो बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा, अच्छे ओहदों पर फाइज होगा, अच्छा बिज़नेस करेगा। अगर उसकी बिज़नेस में बुनियाद अच्छी है, उसकी फाउंडेशन में ऐसी इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट नॉलेज है, तो ही वो कुछ कर सकेगा। ये एक आम बात है। और यहाँ तो फिर बहरिया टाउन कराची की हम बात करें तो 30% इजाफे की जो ख़बरें हैं, वो ख़बरें तो दुरुस्त हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया 29% ने या 40% ने या 20% ने, वट एवर द प्राइसेस दे आर कोटिंग।
इन देयर वीडियोस। अब 15A, 15B, 10B, 10, 11B, 61, 62, 63, भाई यहाँ पर कीमतों में 5-5, 6-6, 7-7 लाख में इजाफा हुआ। अब क्या हुआ? 61, 62, 63। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखें ना, इजाफा हो गया तो अब नीचे क्यों आ रहा है? इन्वेस्टर्स तो आगे थे, मार्केट तो अच्छी हो गई थी। अब ऐसा क्या एकदम से हो गया कि कीमतें 30% कम हो गई हैं? सॉरी, 2-2, 3-3 लाख रुपए 2 दिन में कम हो गए हैं, क्योंकि पहले भी अनरियलिस्टिक था, अब भी अनरियलिस्टिक है। मैं ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट एक बंदे से, 2 बंदों से, 10 इन्वेस्टर से नहीं चलती, वो चलती है एंड यूज़र्स से, क्योंकि नंबर्स ऑफ प्लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, विलाज, अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, या आसान अल्फाज में कहूँ कि बहुत बड़े रकबे पर मुहित ये सोसाइटी है। ये एक तरह सिटी विद इन अ सिटी है बहरिया टाउन कराची, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त, जहाँ पर रिहायशी मंसूबे हैं, प्लॉट्स हैं, विलाज हैं, सारी चीज़ें अप टू द स्टैंडर्ड हैं। बल्कि आप समझें कि आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बहरिया टाउन कराची में जब आप रहते हैं या जब आप यहाँ का माहौल पहली दफ़ा देखते हैं तो आपको लगता है कि यकीनन आप कराची या पाकिस्तान में नहीं बल्कि एक बड़ी मॉडर्नाइज्ड मिडल ईस्ट में है या कहीं बाहर के ममालिक में घूम रहे हैं। अब कीमतें जो बड़ी हैं उसमें 3-3 लाख, 2-2 लाख जितनी बड़ी थी उससे कम हो गई हैं। लेट्स सपोज फॉर अ वाइल कि हमने बताया कि 7.5 लाख 62-63 का रेट था, वो चला गया 13-14 लाख पे, 12 लाख पे, 13-14 लाख पे, अब 11 लाख पर क्यों आया? आप तो कह रहे हैं कीमतें बढ़ी हैं और रियलिस्टिक अप्रोच है, तो मेरे ख्याल में ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं थी कीमतें बढ़ने की। और मैं एक बात और बता दूं, अभी तो सिर्फ टोकन बयाने हुए हैं प्लॉट्स पर, फाइल्स पर। जब 15 दिन बाद इनका ट्रांसफ़र टाइम आएगा तो बहुत सारी चीज़ें तब भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मेरी असेसमेंट में ये एक हवा थी जो कि गुब्बारे में भरी गई थी, लेकिन जल्द निकल जाएगी। कीमतें अपने वक्त पर एक स्ट्रेटेजी और एंड यूज़र्स के आने से बढ़ेंगी, एकदम से वो मेरी राय में नहीं बढ़ेंगी। हाँ, प्रोसेस ठीक है, लोग बाइंग की तरफ आए हैं, मार्केट में रिक्वायरमेंट्स आई हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3-6 रोज़ में, 8 रोज़ में 5-5, 6-6 लाख या 7-7 लाख आपकी चीज़ महंगी बिके। मेरा ये ख्याल है। बाकी अगेन ये टाइम मैं समझूंगा इन्वेस्टमेंट का है, 2-4, 6-8 रोज़ रुक जाएं, वो जो कीमतें एकदम से आसमान से बातें करने लगी हैं वो नीचे आ जाएंगी, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा जो हम कह रहे हैं। बट जो लोग सेलर हैं, सेलर इस वक्त परेशान है क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस बहुत ज़्यादा है, उनको भी वेट करना है। मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से और यकीन से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये बता रहा हूँ कि कीमतें बूस्ट करेंगी और उसी तरह बूस्ट करेंगी जैसे माजी में की हैं, उससे ज़्यादा करेंगी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, आप अपने गलत फ़ैसलों से अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें। खुदारा अल्लाह ताला आपकी इस प्रॉपर्टी को आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बनाए, और अगर कहीं आपका कहीं नुकसान हुआ है तो अल्लाह ताला इसका अजाला करें। बट बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, सिक्योर है और यकीनन प्रॉफिटेबल भी है। हमारी टीम के नंबर, हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। ईमेल, व्हाट्सएप, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम रिप्लाई करने में थोड़ा लेट हो जाते हैं, जिसकी माज़रत भी करते हैं आप लोगों से। बट मकसद यही है, गाइड करना, बताना और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना जो कि लॉन्ग टर्म चले, सेल्स के एतबार से भी और एज एक गुड मोरालिटी भी। तो इजाज़त दीजिए आज की वीलॉग से। अल्लाह हाफ़िज़।